जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज जो मैं आपके लिए एक साबर मंत्र रोग निवारक जो साबर मंत्र है वो लेकर के आया हूं। और वास्तव में ही जो ये मंत्र है ये बहुत शक्तिशाली मंत्र है। जैसा रोग है वैसा ही शक्तिशाली मंत्र है। रोग भी शक्तिशाली है और मंत्र भी शक्तिशाली है उसके लिए। अधीट का आपने नाम सुना होगा। अधीट का मतलब होता है कि जो दिखाई ना दे। अधीट का रोग होता है, ये पहले चलता था, आज भी चलता है। और एक प्रकार का इसको कैंसर ही मानिए, कैंसर जो होता है, क्योंकि कैंसर भी एक फोड़ा होता है और ये अधीट जो होता है ये भी एक फोड़ा होता है। और हिंदी भाषा में या फिर आयुर्वेद की भाषा में इसको अधीट बोलते हैं। और अधीट जो होता है वो ऐसी जगह पर होता है जहां आपको आपकी आंखों से दिखाई ना दे। मतलब कि रोगी को उसकी आंखों से वो दिखाई नहीं देगा, ऐसी जगह अधीट होता है। और ज्यादातर कैंसर भी ऐसी जगह ही होता है कि आपको आपकी आंखों से दिखाई नहीं देगा। ऐसी जगह पर होगा, या तो शरीर के अंदर होगा, या फिर गले में होगा, या फिर माइंड में होगा, या फिर कमर में होगा, या गर्दन के पीछे होगा। मतलब कि ऐसी जगह होगा कि वो आंखों से दिखाई नहीं देता है जल्दी से। अब देखिए, कुछ कारणों में तो मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन विशेषतः ऐसा ही है। और उसको अधीट जो बोलते थे पहले, आयुर्वेद में अधीट बोलते थे, अब शायद हो सकता है कि वही कैंसर हो, उसी को बोलते हैं। तो कभी कभी ये जो है आप कमर में भी हो जाता है फोड़ा, और ग्रामीण भाषा में इसी को अधीट बोलते हैं। ये रोग भयंकर होता है, जानलेवा ही होता है। ये भी जो अधीट का रोग होता है ये जानलेवा होता है। और ये ज्यादातर जो होता है ना, ये डायबिटीज के मरीज को होते हैं। जिनको मधुमेह की बीमारी होती है उनको ये रोग अधिकतर होता है। ठीक है। और इस रोग की जो औषधि है उसके साथ साथ साबर मंत्र का भी प्रयोग अमोघ रहता है। अमोघ होता है ये प्रयोग। अगर आप उसकी औषधि भी करवा रहे हैं, उसकी दवाइयां भी ले रहे हैं, तो इस साबर मंत्र का इस्तेमाल जरूर करना, क्योंकि इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। और बहुत ही प्रचंड मंत्र है ये। 64 जोगनी, 52 वीर और 56 भैरव का मंत्र है ये। तो अब ये जो मैं मंत्र आपको बताऊंगा और इसकी थोड़ी साधना भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये स्वयं सिद्ध नहीं है, इसमें आपको साधना करनी पड़ेगी। ठीक है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि आप जो चैनल है सिद्ध साबर मंत्र, उसके ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल को ज्वाइन जरूर करना। क्यों? क्योंकि मैं जब लाइव आऊंगा तो मैं विशेष प्रकार से उन्हीं लोगों को, वही लोग मुझे देख पाएंगे जो चैनल में ज्वाइन हैं। क्योंकि अगर आप ज्वाइन नहीं है तो फिर आप नहीं देख पाएंगे। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि जो फालतू के लोग हैं, जिनको सिर्फ साधनाएं नहीं करनी है, या तो वो ईर्ष्यालु हैं, या फिर वो उनकी मानसिकता ही बहुत अलग है, तो ऐसे व्यक्ति ना तो ज्वाइन करेंगे और ना ही वो वहां पर डिस्टर्ब करेंगे। तो इसलिए सिर्फ वही लोग ज्वाइन करेंगे जिनको वास्तव में साधनाएं करनी है और जो आध्यात्मिक में रुचि रखते हैं। क्योंकि जिसको रुचि है वही ज्वाइन करेगा, फालतू के व्यक्ति वो ज्वाइन करेंगे ही नहीं। तो इसलिए वो डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे किसी भी प्रकार से। इसलिए मैं ये कर रहा हूं। तो इसलिए आपको वहां ज्वाइन करना जरूरी है। और ज्वाइन करने के लिए क्या होता है, कई बार क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड वो वहां पर ज्वाइन किया जाता है। उससे 159 रुपए का पेमेंट होता है, वो करना होता है। लेकिन कई बार उसको एक्सेप्ट नहीं करता है वो, क्योंकि वो मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड को ही एक्सेप्ट करता है, या फिर क्रेडिट कार्ड आपका हो उसको एक्सेप्ट करता है। और कई बार तो पेमेंट उससे होती भी नहीं है। तो आपको क्या करना है, आप पेटीएम से भी पेमेंट कर सकते हैं,
फोन पे या गूगल पे से भी आप वहां पर पेमेंट कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे कि जब आप फोन पे, पेटीएम जो भी है आपका, उसके सर्च बार में आप लिखोगे गूगल प्ले स्टोर, तो वहां पे एक ऐप आएगा और वहां उसको क्लिक करके उस गूगल प्ले स्टोर के जो वॉलेट है उसमें आप पैसे जमा करेंगे। उसमें आप पैसे जमा करेंगे, 159 रुपये उसमें जमा कर लेना। तो जैसे ही उसमें आप अकाउंट बना लोगे, वहां पर वो पैसे जमा हो जाएंगे आपके। तो फिर आप जैसे ही ज्वाइन के बटन पर क्लिक करेंगे तो वहां पर दो ऑप्शन आ जाएंगे। एक तो गूगल प्ले स्टोर लिखा हुआ आ जाएगा, दूसरा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा। तो उसमें क्या होगा कि आप वहां से गूगल प्ले स्टोर के जो बटन है उसको सेलेक्ट करेंगे और उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। फिर उससे आसानी से पेमेंट हो जाता है। और वैसे भी अगर ऐसे समझ में ना आया हो तो फिर आप वीडियोस बहुत पड़ी हुई हैं यूट्यूब पर, आप कोई भी वीडियो वहां पर देख सकते हैं कि भाई ज्वाइन बटन में ज्वाइन करने के लिए चैनल में, वहां पर हम पेटीएम से कैसे पेमेंट करें या गूगल प्ले से कैसे पेमेंट करें या फिर फोन पे से कैसे पेमेंट करें। तो वहां पर वीडियोस पड़ी हुई हैं, वहां पर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है। अब मैं जो मंत्र मैं आपको साधना बता रहा हूं, जो अधीट नाशक यानी कि कैंसर टाइप का होता है, उसको कैसे मतलब उसको ठीक किया जाए, उसके लिए जो मंत्र है उसकी साधना कैसे होगी। तो देखिए, इस मंत्र की साधना आप ग्रहण काल में कर सकते हैं। किसी भी ग्रहण में सिद्ध कर सकते हैं, होलाष्टक में सिद्ध कर सकते हैं, और विशेष रूप से तो ग्रहण में करें या होलाष्टक में करें तो ही बेहतर है, क्योंकि एक दिन में सिद्ध नहीं होगा। अगर आप किसी विशेष दिन में सिद्ध करते हैं, जैसे कि मंगलवार या रविवार, होली, दीपावली, ऐसे किसी भी दिन में सिद्ध करते हैं, तो कम से कम आपको 21 दिन तक इस मंत्र का जाप करना पड़ेगा। 21 दिन तक। और ग्रहण काल में सिर्फ आपको 11 माला आपको जपनी है। 11 माला में सिद्ध हो जाएगा ये, किसी भी ग्रहण काल में। ठीक है। अब मैं पहले आपको बता देता हूं कि ग्रहण काल में कैसे करना है। ग्रहण काल में आपको क्या करना है कि एक आसन ले लें और किसी भी दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं। माला रुद्राक्ष की साबरी मंत्रों से सिद्ध होनी चाहिए, वो माला आपको ले लेनी है। और ऐसी माला अगर आपको चाहिए तो आप व्हाट्सअप मुझे कर सकते हैं। मैंने वीडियो में ही अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है, वहां पर व्हाट्सअप करके आप वो माला प्राप्त कर सकते हैं। अब किसी भी दिशा की तरफ मुख करके ग्रहण काल में बैठ जाएं और 11 माला का जाप कर लें इसका। ठीक है। और 11 माला का जाप करने के बाद छोटा सा हवन कर लें, आम की लकड़ियां रख करके, और कपूर की सहायता से अग्नि जलाएं और सामग्री ले लें, दुकान पर मिल जाती है। उस सामग्री से एक बार मंत्र बोलें और थोड़ी सामग्री उसमें अग्नि में छोड़ दें। और इस साबर मंत्रों में स्वाहा नहीं बोला जाता है, लास्ट में स्वाहा बोलने की जरूरत नहीं है। जैसा मंत्र में बताऊं वैसा ही जपना है बस। और उसमें क्या करना है आपको कि थोड़ी सी सामग्री लें और उसमें छोड़ दें, और 21 मंत्रों से 21 बार मंत्र बोलें और 21 बार आहुति छोड़ करके, तो ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा ग्रहण काल में। अब अगर ग्रहण के बाद वैसे टाइम में आप सिद्ध करना चाहते हैं तो उसमें क्या करना होगा आपको कि आपको प्रतिदिन 5 माला का आपको जाप करना है। 5 माला आपको जाप करना है, और किसी भी टाइम कर सकते हो, चाहे सुबह कर सकते हो या शाम में भी कर सकते हो। किसी भी टाइम आप जाप कर सकते हो, कैसा भी आसन हो, किसी भी दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वो अपने पूजा घर में ही कर सकते हो। एक दीपक जला लें घी का, धूप बत्ती जला लें, बस इसकी आवश्यकता है, बाकी और कुछ नहीं। और अपना जो इष्ट देव हैं, जो आप दैनिक पूजा करते हैं, उनसे प्रार्थना करें, उनका ध्यान करें कि मंत्र मेरा जल्दी सिद्ध हो, मंत्र में विशेष प्रकार की क्षमता आए। बस इतना करके, और आपको जो सर्वार्थ साधक साबर मंत्र है उसका 21 बार जाप कर लेना है। क्योंकि अगर आप सर्वार्थ साधक साबर मंत्र का 21 बार आप जाप कर लेते हैं ना, तो कोई भी मंत्र हो, साबर मंत्र जिसको आप सिद्ध कर रहे हैं, वो विशेष रूप से तीव्रता के साथ में सिद्ध हो जाता है। और वो जो सर्वार्थ साधक साबर मंत्र है वो मैं आपको बता देता हूं। तो वो जो मंत्र है, गुरु सठ गुरु सठ, गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो बड़ी भात, सिंगी टोरो वन कहो मन्नाऊ करतार, सकल गुरुन का हर भजे, घट्टा पकर उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस।
इस मंत्र का 21 बार जाप कर लें। ठीक है, जब 21 बार जाप करें, और ये प्रतिदिन करना है, ऐसा नहीं है कि एक दिन कर लिया दूसरे दिन ना करें। जब भी मंत्र जाप करोगे तभी पहले 21 बार इसका जाप करोगे, फिर मंत्र का जाप करोगे। और जो मंत्र आपको जपना है अब मैं उसको बता देता हूं। तो वो मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमो सिर कटा नख फटा विष कटा अस्थि मेद मज जगत। यहां पर देख लिए, मज जगत जो मैं उच्चारण कर रहा हूं ना, मज जगत, ये वो आपको बोलना है। फोड़ा फुंसी अधीट हुंबल रैल्याव रोग रिंघन जाय 64 जोगनी 52 वीर 56 भैरव रक्षा कीजे आया शब्द सांचा पिंड कांचा फुरो मंत्र ईश्वर वाचा। तो ये मंत्र आपको जपना है। ठीक है, और इस मंत्र में विशेष प्रकार की शक्ति है, क्योंकि इसमें 64 जोगनी 52 वीर 56 भैरव रक्षा करने के लिए बोला गया। और जब ऐसे मंत्र से किसी भी रोगी पर इस तरह की कोई भी बीमारी होगी तो एक विशेष प्रभाव से मंत्र चलेगा। ठीक है, और जब कोई रोगी आपके सामने आए, ऐसा रोगी आए, तो फिर आपको क्या करना है कि रोगी को सामने बिठा करके 7 बार इस मंत्र से झाड़ा देना है। जहां पर उसके फोड़ा है वहीं पर झाड़ा देना है, और जमीन की जो धूल है उसको 7 बार लेकर के फोड़े के चारों तरफ आपको लगा देनी है। मतलब कि थोड़ी सी उंगली में एक चुटकी लेकर के और फोड़े के चारों तरफ लगानी है, फोड़े पर नहीं लगानी है, फोड़े के चारों तरफ। ठीक है, वहां पर आपको लगा देनी है, और ये क्रिया आपको 7 दिन करनी है। और जो झाड़ा देंगे वो नीम की जो टहनी होती है, नीम की टहनी ले लेना, उससे आपको उसी पर उसको झाड़ा देना है, और जमीन से उठा करके थोड़ी सी आपको उस पर लगा देनी है। अब कितनी बार मंत्र जपना है? 21 बार मंत्र जप करते हुए, और उसको जो है झाड़ा देना है, और 7 बार मंत्र जप करके जो जमीन की धूल है उसको फोड़े के चारों तरफ आपको लगा देना है। ठीक है, और अगर किसी के अंदर है, शरीर के अंदर ही है, तो फिर आप उसको वैसे ही झाड़ा दे सकते हो, क्योंकि वहां धूल तो लगेगी नहीं। अब अगर कोई चीज बाहर की तरफ निकली हुई है तो वहां लगा सकते हो फोड़े के चारों तरफ, लेकिन अगर अंदर ही अंदर है तो वहां नहीं लगा सकते। तो उस स्थिति में आप केवल झाड़ा देंगे। ठीक है, और ऐसा 7 दिन तक आपको करना है, उसको 7 दिन तक आपको झाड़ा देना है। इससे क्या होगा कि जो भयंकर फोड़े से रोगी को मुक्ति मिल जाती है, वो जो फोड़ा है वो तीव्रता के साथ में ठीक होने लगता है, और वो जल्दी ही संपूर्ण रूप से ठीक हो जाता है, और रोगी जो है उसके प्राण बच जाते हैं। तो इस प्रकार से आप इस मंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, और विशेषकर ये बहुत तीव्र मंत्र है, इसमें काफी शक्तिशाली मंत्र है ये। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।